लघु उद्योग भारती नालागढ़ की बैठक निजी होटल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता लघु उद्योग भारती के प्रांत अध्यक्ष हरबंस पटियाल ने की। बैठक में नालागढ़ के अध्यक्ष समर चंदेल, उपाध्यक्ष अशोक चंदेल, महासचिव मनोज राणा, योगेश भारती, रमन गौतम, संजीव शर्मा आदि लघु उद्योग भारती के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हिमाचल सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाए जाने का विरोध जताया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष हरबंस पटियाल ने कहा कि बैठक में हिमाचल सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाए जाने की चर्चा की गई, जिसको लेकर उद्योगपतियों में भारी रोष देखा गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की मंशा ही नहीं है कि हिमाचल में कोई उद्योग बसे और जिसको लेकर सारे संगठनों में रोष है। प्रदेश सरकार ने विद्युत शुल्क की दरों में भारी 19% तक की वृद्धि कर दी है। इसके अलावा 1 सितंबर से नई और विस्तारित इकाइयों को दी गई विद्युतीय शुल्क की रियायती दर को भी वापस ले लिया गया है, जिससे उद्यमी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। प्रदेश भर के उद्यमियों सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने प्रदेश सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध जताते हुए इसे उद्योगों के लिए घातक करार देते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। उद्यमियों ने कहा कि पहले से ही प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में बदहाल बुनियादी ढांचे, उत्पादन में कमी, आर्थिक मोर्चे पर प्रतिकूल हालातों से जूझ रहे हैं। उद्योगों को चला पाना मुश्किल हो गया है। बताया जा रहा है कि नई दरों के तहत एसटी के अधीन आने वाले उद्योगों के लिए बिजली शुल्क 11% से बढ़ाकर 19% कर दी गई है। क्या पर्पस है ये? आज लघु उद्योग भारती हिमाचल प्रदेश ने यहाँ नालागढ़ में कारा होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको पता है कि जिस तरह से त्रासदी पूरे प्रदेश में आई, उससे हमारा जो बीवीएन क्षेत्र है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और हमारा बीवीएन क्षेत्र के अंदर आज जो सिचुएशन है वो ये है कि कोई भी जो ब्रिज है जिसकी कनेक्टिविटी बीवीएन को है वो सब ब्रिज लगभग टूट गए हैं। रोड्स की हालत खस्ता है। इसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत प्रभावित हो रही है। हमारे लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ नहीं मिल पा रहा है और फिनिश गुड भी यहाँ से नहीं जा पा रहा है। अब पोजीशन ये हो चुकी है कि जिन लोगों की इंडस्ट्री 24 घंटे चलती थी वो इंडस्ट्री 8 घंटे पे आ गई है और जो लोग 8 घंटे यूनिट चलाते थे अपना, उनका लगभग बंद होने के कगार पे है। तो हम लोगों की आज जो प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि बीवीएन क्षेत्र में जो सड़कों की हालत और पुलों की हालत जो इस वक्त बुरी है, जो टूट चुके हैं पुल, उनके ऊपर सरकार बड़ी तीव्रता से काम करे और इस इलाके को, खासकर हमारे बीवीएन क्षेत्र की मैं बात करूँगा, इसको युद्ध स्तर पर इन कामों को करें ताकि हमारे जो इंडस्ट्री है जो परेशान हो रखी है इस वक्त, वो सुचारू रूप से चल सके। इस संदर्भ में हमने वैसे माननीय नितिन गडकरी जी को भी लघु उद्योग भारती ने एक पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है और अनुराग ठाकुर जी से भी हमने उसमें गुजारिश करी है कि आप हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग भारती का है वो माननीय नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री है, उनसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि हमारे को शीघ्र ही उसका टाइम मिले, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी है क्योंकि आप जानते हैं कि लघु उद्योग भारती एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्रव्यापी संस्था है और सबसे बड़ी संस्था जो है उद्योगों की वो लघु उद्योग भारती है। तो अब हमारे जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो समस्या का निवारण हो। दूसरी जो समस्या आज है वो हमारी यहाँ पर पावर की है, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग उसको फेस कर रहे हैं। उस संदर्भ में हमारी
इससे पहले बहुत सारी बातें हुई है, हमने उस पर विरोध किया है कि हिमाचल सरकार ने ईडी बढ़ाई है। तो मेरे साथ हमारे लघु उद्योग भारती के प्रदेश के महामंत्री है, मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी इसके ऊपर में विस्तार से बोलें। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे रखी है नालागढ़ में, इसमें प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष है पटियाल जी, इन्होंने कई विषयों पे वैसे उठा दिया है, और हमारे संजीव शर्मा जी ने भी, जनरल सेक्रेटरी जो है प्रदेश के, इन्होंने विषय उठा लिए हैं। लेकिन कुछ विषय हमारे ऐसे हैं जो बहुत बुरी हालत है। जो छोटी इंडस्ट्री है, MSME, उनके पास काम नहीं है। मतलब जो लोग 8-8 घंटे 10 घंटे फैक्ट्री चलाते थे, वो लोग बंद होने के कगार पे 4 घंटे पे आ गए, और इंडस्ट्री की बहुत बुरी हालत है। तो हम लोगों के ऊपर एक और जो सरकार ने ये डाला है ईडी वाला बोझ, 13% से 19% कर दिया। हम तो वैसे हम लोगों ने सभी ने मिलकर यही बात करनी है भी इसको सरकार को वापस लेना चाहिए किसी भी हालत में। पहले ही इंडस्ट्री की हालत खराब है, और अगर ऐसे ऐसे बोझ मतलब डालते जाएंगे हमारे ऊपर, तो आने वाले टाइम में क्या हालत होगा। बंद होने के कारण पे BBN की सारी इंडस्ट्री हो जाएगी। मेरे आइडिया से हम लोगों की तरफ से जो भी इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए हम लिखेंगे, मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे, और बाकी देखो गवर्नर को लिखेंगे भाई इसको जो ये ईडी वाला चैप्टर है ये क्लोज होना चाहिए, बंद वापस लेना चाहिए इसको। 13 से जो 19% किया है उनको 6% ये इनको वापस लेना पड़ेगा। क्या है उसके ऊपर जो भी प्रदेश सरकार ने हमारी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को बढ़ाया हुआ है, उससे हर सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, मध्यम और बड़े वर्ग के जितने उद्योग हैं बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हर किसी के ऊपर 10,000 से लेके 15, 20, 25 लाख तक एक अतिरिक्त बोझ पड़ गया है, जिसको कोई भी उद्योग आज के समय में उठाने में सक्षम नहीं है। एक तो पहले ही जो त्रासदी थी उससे सारे उद्योग परेशान थे। हमें पहले गाड़ियां नहीं मिल रही थी, यूनियन से गाड़ियां नहीं कट रही थी, रास्ते सारे बंद थे, आने जाने के माल के, कच्चे माल के साधन नहीं थे। उसके ऊपर से जैसे होता ना, सरकार ने ऊपर से एक बम गिरा दिया उद्योगों के ऊपर। एक तो पहले ही खत्म थे, ऊपर से ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि अब हम ना तो चलाने की स्थिति में है ना बंद करने की स्थिति में है। अगर चलाते हैं तो भी नुकसान है, बंद करते हैं तो भी नुकसान है। अभी इस स्थिति में आके पहुंच गए हैं कि हमें कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा, या तो हिमाचल से उद्योगों को बंद करके कहीं और प्लान करना पड़ेगा, या फिर सरकार ने जो आज ये अपना एक डिक्टेटरशिप, तानाशाही वाला जो फैसला दिया है उसको उन्हें वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, उद्योग जब आपने यहाँ बुलाए थे तो आपने उनसे एक वादा किया था कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करें, प्रदेश सरकार आपको 6% से लेके 11% तक इलेक्ट्रिसिटी में आपको माफ करेगी। आपने पुराने जितने वादा किया था वो भी वापस ले लिया, नए उद्योगों से आपने इन्वेस्टमेंट करा ली, और जब आपको ईडी देने का समय आया तो आपने उसको बैकफुट पे चले गए। अगर प्रदेश सरकार ही अपने वादे पे कायम नहीं रहेगी तो वो बाकियों से क्या उम्मीद करेगी कि जो उद्यमी हैं वो अपनी बात पे कैसे कायम रहेंगे। हम प्रदेश सरकार के निमंत्रण के ऊपर यहाँ आए, प्रदेश सरकार की नोटिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया। लोगों ने 5 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की है अपने प्रदेश में। उद्योगों में 25% तक का इन्वेस्ट किया ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे छूट मिले, और आज प्रदेश सरकार ने उस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को वापस लेके मतलब एक तरह से उद्योगों की कमर तोड़ दी है। तो इस तरह की अगर तानाशाही सरकार करेगी तो बहुत जल्द हिमाचल से उद्योगों का पलायन होना शुरू हो जाएगा, और पूर्व में कुछ उद्योग जो बड़े अच्छे थे वो पलायन कर भी चुके हैं। ये सबके संज्ञान में ये बात है। अगर आज ही प्रदेश सरकार नहीं जागी तो BBN जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का हब है वो बंद हो जाएगा, और प्रदेश सरकार जो पहले ही अपाइज है वो बिल्कुल वेंटिलेटर के ऊपर चली जाएगी। तो मेरा सबसे आह्वान है कि जो रास्ता है उस पर चले और उद्योगों को दोबारा जिंदा करें। धन्यवाद। एन स्टार न्यूज के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट।